दुश्मन की अवाम और फौज में खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुलबा से खिताब, कहा फितना ख़वारिज को फरसूदा सोच मुसल्लत करने नहीं देंगे। बिजली की कीमत में ₹1.23 फी यूनिट तक कमी, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है, मामला तय पा जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है पार्टियों की आजमाइश मुश्किल वक्त में होती है। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मजीद अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा। PTA रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, महमूद खान अचकसई हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। मासी में कभी IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली। हालात बदल गए, हुकूमत हर धर्मी पर उतर आई है। बानी के ख़त का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना है। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में आज फिर एहतजाज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर न देने पर PTA अरकान की नारेबाजी। कोरम पूरा न होने पर इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए रोकना पड़ी। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब न आने पर पीपल्स पार्टी नाराज। परवेज अशरफ ने कहा आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था। नवीद कमर ने कहा स्पीकर ने कहा था कल इस तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब दिया जाएगा। आज भी यही जवाब मिल रहा है कि वजीर नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा वजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी का दिफा नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत दे दी। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कॉपी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी से शिकायत की थी। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियोरिटी लिस्ट बरकरार। फैसले में कहा गया भारत में तो जजेस का ट्रांसफ़र आम बात है। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल। फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, वो अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले। सलमान अकरम राजा ने कहा तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर और सलमान अकरम राजा में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस नईम ने कहा बुरा न मनाइए, आजकल आप एक सियासी जमात से भी वाबस्ता हैं। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी तब पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा वो उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा ऑपोजिशन में रहे हैं।
तुर्क सदर तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब एर्दोगान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड डेवलपमेंट फोरम से खिताब भी शेड्यूल। दो तरफा ताउन के कई माहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। IMF वफ्द की AGP, FBR और SESP हुकाम से मुलाकातें। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग। IMF मिशन ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। IMF मिशन के हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। IMF वफ्द वज़ारत कानून के हुकाम से भी मिला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में गर्मा गर्मी। शाहीन शाह अफरीदी और जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज ब्रेस्की में ताल्ख जुमलों का तबादला। ताल कलामी बढ़ने पर पहले अंपायर ने बीच बचाव कराया। चैंपियंस ट्रॉफी में 7 रोज बाकी। पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। अफगान क्रिकेट टीम की पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत। टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम, कल प्रैक्टिस करेंगे। अफगान बॉलर AM गजनफर इंजरी के बाइस इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 5वां नुकसान। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी इवेंट से दस्तबरदार। स्कॉट का ऐलान हो गया। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कप्तान मुकर्रर। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह फिट न हो पाए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बुमराह की जगह हर्षित राणा टीम में शामिल। ओपनर यशस्वी जायसवाल की जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को ले लिया गया। अपनी टीम पर भरोसा करें, मेहनत कर रही है, अच्छा खेलेगी, टीम परफॉर्मेंस देगी, आप सब देखेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नया नाज़िमाबाद स्टेडियम का दौरा। कहा यकीन नहीं आता प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा जिमखाना और स्टेडियम बन सकता है। PCB से मिलकर इस ग्राउंड का फायदा उठाएंगे। बानी PTA की बहन अलीमा खान का कहना है 20 महीने गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। कहा गया कि आप 9 मई के मुकदमात में मतलूब नहीं। तफ्तीशी पहले दिन ही पेश हो जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। अदम दस्तयाबी के बाइस 20 महीने अदालतों के चक्कर लगाना पड़े। उधर PTA रहनुमा सिमापिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से तहवील पे ले लिया गया। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताली कैंप। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम। सहाफ़ियों की मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा, मुल्तान और खैरपुर में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। सदर PFUJ अफजल भट्ट का इस्लामाबाद में खिताब। कहा परसों अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अदालतों ने भी आंखें बंद कर लीं तो फिर हमारा पड़ाव पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में इजलास। DG सिंध रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमशेर की भी इजलास में शिरकत। सिंध रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, स्मगलिंग की रोकथाम और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिंध रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी के गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकातें। गवर्नर से मुलाकात में सूबे में क़याम अमन, क्रिकेट के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मनसूबे काबिल तकलीद हैं। मुराद अली शाह से हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस कराने के इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। मरियम नवाज कहती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी।
आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म कर दी। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। पानी की किल्लत बहुत बड़ा मसला, ज़राई मईशत मुतासिर हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सीपेक 2 सिंध के लिए तरक्की के नए दौर का आगाज़ है। मुआशी अदम इस्तेहकाम और कुदरती आफात से चैलेंजेस मज़ीद बढ़ गए हैं। सिंध हुकूमत तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैटर बरकरार। भारत के शुभमन गिल 1 दर्जे तरक्की के साथ दूसरे नंबर पर। फ़खर जमान की 13वीं पोजीशन। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान की हुक्मरानी, राशिद खान और मोहम्मद नबी का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लिश बैटर जो रूट का पहला और हैरी ब्रूक का दूसरा नंबर। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मैथ्यू पॉल का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया। मैथ्यू पॉल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत में अहम किरदार अदा किया। बाएं हाथ के 28 साला स्पिनर ने 2 टेस्ट मैचेस में 16 विकेटें हासिल की थी। क्रिकेट में खातून मैच फिक्सर भी पकड़ी गई। आईसीसी ने बांग्लादेश की स्पिनर सुहेली अख्तर पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मैच फिक्सिंग के इल्जामात साबित। 34 साला क्रिकेटर का एंटी करप्शन कोड की 5 शिकों की खिलाफ वर्जी का एतराफ। यूएफा चैंपियंस लीग में असाब शक्ल मुकाबले रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को 3-2 से शिकस्त दे दी। यूवेंटस ने पीएसवी को और पीएसजी ने ब्रेस्ट को हरा दिया। एफए कप में एंगस्टर सिटी और टॉटनहम फॉरेस्ट का मैच 2-2 गोल से बराबर। चैंपियनशिप में लीड्स यूनाइटेड का विटफोर्ड के खिलाफ गोल्स का चौका। ईरानी जजीरे हम्स में हालिया बारिशों से सुर्ख सैलाब आ गया। इलाके में मिट्टी के सुर्ख रंग की वजह से वहां मौजूद आतिशफशां चट्टानों में हेमाटाइट और आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी है। अमरीकी रियासत हवाई में क्लाइफर नामी आतिशफशां से फिर लावा फूट पड़ा। कई 100 फीट ऊंचे आग के फवारे करीबी रिहायशियों को हंगामी अलर्ट जारी। हैप्पी बर्थडे हानिया। डिम्पल गर्ल आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की मुबारकबादें।